नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर स्टॉक प्राइस के बारे में। टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा फॉल हुआ है। पिछले एक महीने में उसने 6.6% का माइनस में रिटर्न दिया है और पिछले 6 मंथ में अगर बात करें तो लगभग 8% से भी ज़्यादा का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो अभी क्या हुआ ना कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से एक न्यूज़ निकल के आई है, तो उस न्यूज़ के बेसिस पे मैं आपको कुछ बताऊंगा कि अगले 4-5 दिनों में ये स्टॉक ऊपर भाग सकता है कि नहीं और मेरी एनालिसिस क्या कहती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मेरे पास NISM का सर्टिफिकेट है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, तो थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, मैं तो अपने नॉलेज के बेस पे बताऊंगा। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जब तक कि आपका कोई पर्सनल एडवाइजर आपको एडवाइस ना करे तब तक। ठीक है, पूरा वीडियो नॉलेज पर्पज से रहेगा। तो यहाँ पे हमको अभी टाटा मोटर्स का चार्ट दिख रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करें तो देखो, इसमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है कि एक साइडवे जोन में है मार्केट। पूरा जो स्टॉक प्राइस है इसका साइडवे मार्केट में है पूरा। अब साइडवे में पिछले दिन की बात करें तो इसने लगभग 2% का अप में रिटर्न दिया है, ऊपर गया है 2%। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ और टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लगभग 2% का रिटर्न दिया है। देखिए, लोवेस्ट इसका जो प्राइस था वो था 888 का समथिंग। यहाँ पे इस कैंडल ने लगाया 887 का लो लगाया है और फिर अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 911 के आसपास चल रहा है। अच्छा, हाई की बात करें तो हाई कितना गया था ये स्टॉक? 1180 रुपये के आसपास गया था हाई, 1180। वहाँ से गिर के ये आ गया आपका, देखिए मैं बता रहा हूँ कितना नेगेटिव में आया है। यहाँ पे देखिए अगर तो ये दिख रहा है आपको -24%, अप्रॉक्सीमेट 25%। तो वो गिरा कितने दिन में, वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। देखिए गिरना शुरू किया ये लगभग 85 डेज, 59 बार्स हैं, 85 डेज है, वॉल्यूम है इतना। तो अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो कि वही 55 डेज या 59 डेज, लगभग आप मान के चलो कि 3 महीने मान के चलो, उतने में नीचे गिर गया। अपर सर्किट जब लगा रहा था, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 दिन में जब अपर सर्किट ये लगा रहा था तो अप्रॉक्सीमेट 5 डेज में इसने 18% का रिटर्न दिया था। लेकिन बैक टू बैक गिरते गिरते फिर वही अगले 4 दिन में फिर नीचे गिर के आ गया 18%। और फिर उसके बाद में लगातार कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि आप दूसरी चीज़ें, दूसरे फैक्टर कैसे देख पाते हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट किसी भी स्टॉक के बारे में जाननी है तो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाना, जैसा कि मैं अभी हूँ। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये फ्लैश का जो साइन दिख रहा है आपको, आप फ्लैश के साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, देन क्लिक करते ही आपको न्यूज़ दिखेगी। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिख रही है। आप मोर न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो और भी जो लास्ट इसकी न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ आपको दिख जाएंगी। तो अभी 2 दिन पहले की हाल ही में न्यूज़ आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल डेटा दिखाएगा। तो फुल डेटा पे आ गए हैं। फुल डेटा हमारा कहता है कि नोएल टाटा जो है वो ज्वाइन करेंगे, एज अ चेयरमैन ज्वाइन करेंगे टाटा सन्स कंपनी, जो कि पेरेंट कंपनी है टाटा की। सारी कंपनियां जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं उसमें से टाटा सन्स जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी वही टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है, जितना भी कमाती है, उसका 66% टाटा का ट्रस्ट है, फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट। ये देखिए ये ट्रस्ट है, फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट है, इसमें डोनेट कर देते हैं। और ये ट्रस्ट काम करती है किसके लिए, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का, इसमें आपको कहीं दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, मेन मैं बताता हूँ। ट्रस्ट हेल्थ सेक्टर में काम करती है, जिनके पास पैसा नहीं है, नॉलेज, डिफरेंट सेक्टर, मतलब टाटा की ट्रस्ट है जो अच्छा काम करती है। ठीक है, तो अभी हमारे पूज्य रतन टाटा जी नहीं रहे तो वो तो एक खेद है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा मोटर्स स्टॉक का प्राइस अप जा सकता है, डाउन जा सकता है। आप देखिए जैसे ही न्यूज़ आई, उसी दिन, जिस दिन न्यूज़ आई थी उसी दिन स्टॉक का प्राइस 2% से ऊपर गया है। ठीक है, ये पहला कंफर्मेशन, मतलब न्यूज़ पॉजिटिव है। पहला कंफर्मेशन क्या हुआ, 2% से स्टॉक ऊपर गया।
हाँ, न्यूज़ की हाइप में भी जा सकता है कि न्यूज़ की हाइप एक बनी है कि न्यूज़ आया है, न्यूज़ आया है, चेयरमैन साहब आए हैं, नए अपॉइंट हो गए हैं, तो न्यूज़ की हाइप भी हो सकती है। अब मैं दूसरा कन्फर्मेशन आपको बताऊंगा। पहला तो आपको ये हो गया कि यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको अगर और डिटेल में जानना है किसी भी स्टॉक के बारे में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्टॉक एज नाम की वेबसाइट है, उस पर जाएंगे। जैसे आप जाएंगे तो ये आपका पहला पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर देना है टाटा मोटर्स। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, सबका नेगेटिव वे क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सबने स्टॉक का प्राइस इतना नीचे गिरा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप जब आएंगे तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे देखेंगे कि एक दिन में 2% का अपर सर्किट लगा है। एक वीक में बात करें तो 2% डाउन है स्टॉक। एक महीने में बात करें तो लगभग 6.6% डाउन है। और 6 मंथ की बात करें तो 8.3% डाउन है। और अगर एक साल की बात करें तो 38% अप है। 2 साल की बात करें तो लगभग 129% से भी ऊपर गया है। और अगर 5 साल की बात करें तो 552%। मतलब समझ रहे हैं, 5 साल में आपका पैसा 5.5 गुना। ये कहीं से नहीं हो पाएगा, ये पावर होती है स्टॉक्स की। और अच्छे स्टॉक को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अभी जो फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है हमारा, बहुत ही अच्छा पर्व है। तो दिवाली के फेस्टिवल पे सब क्या होता है ना, कार और सारी चीज़ें खरीदते हैं, अच्छा खासा सेल्स होता है, सेल्स बढ़ जाता है। मेनली कपड़ों का सेल्स बढ़ जाता है, कार वाली चीज़ों का सेल, मतलब कार वाली कंपनीज का सेल बढ़ जाता है। तो इस सेल्स बढ़ने की वजह से टाटा मोटर में ऊपर की तेज़ी आ सकती है। एक ये फैक्टर हुआ शॉर्ट टर्म में दिवाली के टाइम पे, एक ये फैक्टर हुआ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नीचे जाने का रीज़न क्या था, मेन रीज़न, एक्चुअल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो वो एक्चुअल रीज़न जानने के लिए अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ एंजल वन अकाउंट में, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपन सर्च कर लेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ये रहा। स्टॉक आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा मोटर का स्टॉक आ चुका है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। बड़ा छोड़िए, यहीं पे देख लीजिए, 5 मिनट का है। अभी मैं डे का लगाता हूँ, तो डे पे ये 910.5 पे है। अब देखिए ओवरव्यू में जब आप जाएंगे तो कंपनी की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो इस डिटेल्स में आपको एक चीज़ दिखेगा, अभी कंपनी का अगर पी चेक करें, करेंट पी, तो वो करेंट पी है 9.86, जो कि बहुत बढ़िया पी है आपको, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल रहा है स्टॉक। और स्टॉक बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। आज नहीं तो कल अच्छा खासा रिटर्न देगा ही देगा, इतना तो मेरी गारंटी है। क्वालिटी की बात करें तो 3/5, वैल्यूएशन 4/5, फाइनेंशियल 3/5। ऐसा बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है। मेन चीज़ मैं बताता हूँ रीज़न क्या था इस नीचे जाने का। तो नीचे जाने का मेन रीज़न देखो ये था, अब जो भी है देखो, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो 3 महीने पहले, मतलब 3 महीने पहले जो होल्डिंग थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 46.36, जो कि हो गई 41.86। मतलब प्रमोटर्स जो थे वो 4.5% सेल कर दिया उन्होंने, अपनी होल्डिंग को कम कर ली। दूसरा FIIs उन्हीं को देख के फिर क्या किए, -0.04 दिख रहा होगा परसेंट, मतलब इतना FII ने भी सेल कर दिया स्टॉक को। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी -179% अपना निकाल के भाग गए। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो वो भी 0.64। अब जब सब सेल कर रहे हैं तो फिर ये काहे रुकेंगे। एक ने किया, प्रमोटर्स ने कर दिया तो उसका देख के भरोसा तोड़ गया, तो FII ने कर दिया, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड ने कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया सेल। अब बात करें अदर DIIs, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने भी सेल कर दिया। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशंस, ये एक भाई साहब ऐसे थे जो सब सेल कर रहे थे। इन सब का अगर आप ऐड करेंगे तो खरीदा किसने, 7.16% नॉन इंस्टीट्यूशनल ने खरीद लिया, इन्वेस्टर ने खरीद लिया। तो किसी ने तो खरीदा, मतलब हालांकि देखो सेल किया सबने, खरीदा इसने, तो कुछ सोच के खरीदा होगा ना कि सब सेल कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सोच के बेचा होगा। बट इसने खरीदा तो कुछ सोच के खरीदा होगा कि हाँ चलो कोई ना, अभी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, कभी तो ऊपर जाएगा। अब 1 साल में कंपनी 129% का रिटर्न दे सकती है और 5 साल में 552% का रिटर्न दे सकती है, तो कुछ तो बात होगा कंपनी में। देखो नीचे गिरने का मेन रीजन ये था कि सभी ने सेल किया तो एक हाइप बन गया, तो इसलिए अब उसको देख के रिटेल इन्वेस्टर भी लगे सेल करने। तो जब ज़्यादा सेलिंग होने लगेगी स्टॉक में तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, ये तय है। सिंपल सा बात है, ज़्यादा बाइंग होगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, ज़्यादा सेलिंग होगा तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। ये मेन मुद्दा होता है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट जो फिगर है। देखिए आप यहाँ पे जब आ जाओगे, मैं पूरा दिखाता हूँ। देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा,
यहाँ पे आने के बाद में जब आप जाओगे शेयर होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग में जाने के बाद में आप शेयर होल्डर्स में चले जाओ। यहाँ पे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसने ओन कर रखा है, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो कौन है, असली चीज़ वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो 2024 क्वार्टर 09 मतलब तीसरा क्वार्टर चल रहा होगा, अब इसके बाद चौथा क्वार्टर लगेगा। क्वार्टरली डेटा आता है ना, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं, ग्रुप शेयर होल्डर्स हैं, उनमें टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि मेन कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसके कितने शेयर्स हैं 40.16%। ठीक है, टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड के कितने हैं 1.96%, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कितने हैं 0.3%। मतलब ऐसे ही है, मेजरली किसका है, टाटा सन्स का। और अगर पहले का बात करें, देखो यहाँ पे आप जाओगे, क्वार्टर जब चेंज करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा क्वार्टर 2024-06, मतलब 6 मंथ का जो था वो। तो उसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखना 40 से ये 43 हो जाएगा। देखें कितना हुआ, 40 से 43.69, और टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड का भी कितना हो गया 2.17%। मतलब इन्हीं दोनों ने मिलके लगभग 4.5% का सेलिंग किया था, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल थे उन्होंने खरीद लिया था 7.15% का। तो मेन बात यह है कि इससे क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस इन सबको देख के नीचे गिरना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होने लगी थी। सेलिंग की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा। अभी आपको स्टॉक जो है वो 9.62 या फिर ऐसे ही कुछ था, इतने के पी रेशियो पे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा पी रेशियो होता है। 10 के नीचे अगर स्टॉक आपको अच्छा स्टॉक मिल जा रहा है तो फिर क्या ही चाहिए। और एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई है कि अब चेयरमैन जो न्यू अपॉइंट होने वाले हैं वो हमारे नोएल टाटा जी है, जो कि हाफ ब्रदर्स ऑफ हमारे पूज्य रतन टाटा जी के। तो अब मैं इसका कुछ टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। ये तो हो गया आपका फंडामेंटल की कैसे गिरा, क्या चीज़ हुआ। अब मैं देखो बताता हूँ। अब क्या हुआ ना, एंजल वन में एक बहुत बढ़िया टूल इंटीग्रेट हुआ है, बहुत अच्छा टूल, जो कि आपको यहाँ पे देखेगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, नया अभी आया है इंडिकेटर, बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। इसको आप लगाएंगे तो इसको लगाते ही आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेंगी ग्रीन और रेड कलर की, तो इससे आपको घबराना नहीं है। मैं समझाता हूँ लाइंस क्या है एक्चुअल में। देखो अभी मैं इसको छोटा करके समझाता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, डेली का रखते हैं, हाँ, फिर ये क्लियर दिखेगा। तो अब देखो ये क्या है ना, अब टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, ये ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब जिनको नहीं पता ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है वो जाके कहीं से देख के आएंगे, बट अभी मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली होता है कि जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा होता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, और उसके ऊपर नीचे स्ट्राइक प्राइस होता है और ये स्पॉट प्राइस होता है। ठीक है, तो एक तरीके की प्रेडिक्शन बोल लो कि इसके ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, और आपको लगता है कि यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन बाई कर लो। बेसिकली मेन यही होता है, मोटा मोटी कॉल और पुट को बाई किया जाता है और सेल किया जाता है। तो अब क्या हुआ कि जो नया इंटीग्रेट हुआ है उसमें सिस्टम बता रहा है, जो रेड वाली लाइन है उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है। किस में सेलिंग हुआ है, नीचे के साइड। मतलब इनका व्यू क्या है कि नीचे गिरेगा तब हमें प्रॉफिट होगा, रेड वाले जो हैं। और जो ग्रीन वाले हैं इनका व्यू ये है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो अभी करेंट स्टॉक प्राइस कहाँ पे है, आपको दिख रहा है 910 पे। तो यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला ज़्यादा है कि रेड वाला ज़्यादा है, आपको बस ऐसे देखना है। देखिए ये अलग कॉन्सेप्ट है, सेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट होता है। मतलब दो तरीके की चीज़ होती है, एक ऑप्शन बायर होता है और एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन चेन का डेटा हमको प्रॉपर रीड करना पड़ता है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, इसी वीडियो के बाद से शुरू करूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग की कंप्लीट सीरीज। स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज कंप्लीट हो गई है हमारी, ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज कंप्लीट लाऊंगा इसी चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनली क्वेश्चन पूछना है या मेरे से पर्सनली ट्रेडिंग सीखना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं लेटेस्ट स्टॉक्स की अपडेट डालता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर इन्फॉर्म करता रहता हूँ, लेटेस्ट जो रहती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज लाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे समझना कि अगर ग्रीन वाला ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्राइस पे बाई करने के लिए ऑर्डर अपना लगा रहे हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिए हैं। और रेड वाला लाइन जहाँ दिखेगा वहाँ समझ जाना कि यहाँ पे सेलिंग के लिए इतने सारे लोग ऑर्डर लगा के छोड़ दिए हैं, ऑप्शन की सेलिंग हो रही है। ऑप्शन की सेलिंग कैसे होगी, मेन जो ऑप्शन है उसका डेरिवेटिव कौन है, स्टॉक।
टाटा मोटर्स का स्टॉक है। तो जब इसमें नीचे गिरेगा तभी ना पुट ऑप्शन बढ़ेगा आपका, मतलब सेलिंग में उन्हीं को फायदा होगा जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब दोनों ही इनडायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब देखो जब ग्रीन वाला लाइन आपको ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से बाइंग आ जाएगी। और एग्जैक्टली देखना तुम इसी जोन में, मैं आपको बता रहा हूँ इसी जोन में एग्जैक्टली देखना आप, यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आई। ये जो एरिया आपका है बाइंग जोन है, यहाँ से बाइंग आना शुरू होती है। और एक ऑर्डर ब्लॉक करके सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अलग वीडियो में बताऊंगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बस ऑर्डर ब्लॉक सारी चीज़ें मिला के आपको कहती हैं कि अभी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। लगभग ये देखो रेड वाली लाइन कहाँ से ज़्यादा, ये रहा, यहाँ पे ज़्यादा है और ग्रीन कम है, मतलब ये इसके आसपास, इस लेवल के आसपास। और ये लेवल का प्राइस आपको लगभग देखेगा 940 के आसपास। 940 का आप टारगेट रख सकते हैं। अगर आप मंडे के दिन में एंट्री बना रहे हैं तो 910 के ऊपर जहाँ भी मार्केट ओपन होता है, इसके हाई को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आप वहाँ पे एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस कैंडल के लोगा लगा दीजिएगा, ये आपका एसएल हो जाएगा। मैं अच्छे से लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसके हाई के ऊपर जब जाता है स्टॉक तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और आपका जो रहेगा टारगेट जो रहेगा वो यहाँ का रहेगा, और आपका जो एसएल रहेगा वो इस लो के थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे रहेगा लो के। तो आप वहाँ से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप। अब देखिए पहला वहाँ पे न्यूज़ आया था, उसके बाद दूसरा कन्फर्मेशन हमारा ये हो गया। उसके बाद में वॉल्यूम चेक करते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम लगातार बढ़ा है कंटिन्यूसली, मतलब जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था इसका। लेकिन अभी क्या हुआ, जो ग्रीन कैंडल बनी है उसमें ग्रीन कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। देखो इसको इनगल्फिंग कैंडल भी आप बोल सकते हो। इनगल्फिंग होता है कि बेसिकली प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको पूरा निगल ले, या फिर 60% के ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप देख लो 60% के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है और यहीं से बार बार सेलिंग आई है। ये हैवी सपोर्ट जोन है। मैं अगर हैवी सपोर्ट जोन को आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये रहा आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन। अच्छा खासा सपोर्ट जोन कैसे है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास देखिए एक बार और यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर गया, एक बार यहाँ पे बाइंग आई, फिर दोबारा बाइंग आई, फिर तीसरी बार बाइंग आई, एक बार फिर से आई थी यहाँ पे जब नीचे गिरा था, तो फिर यहाँ पे लेवल टच किया है। तो इस लेवल के आसपास हमेशा बाइंग आ रही है। आप आराम से टारगेट 940 का अचीव कर लोगे, 2 से 3 दिनों में ही अचीव कर लोगे। और इसमें अभी बाई करने लायक है मेरे हिसाब से, अभी ठीक ठाक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दिवाली का भी टाइम है, तो आप मान के चलो कि 8 से 10 दिन बचा है दिवाली को, तो आराम से ये स्टॉक भागे, क्योंकि उसके पहले सब शॉपिंग करते हैं भाई, कार वार खरीदते हैं, तो इसी की वजह से दिवाली में थोड़ा स्टॉक भागता है। कपड़े का हो गया स्टॉक, कार का हो गया, तो ये तो और ट्रस्टेड कंपनी है हमारी एज़ यूजुअल टाटा मोटर्स। भाई रतन टाटा जी हमारे स्वर्गीय, उनकी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करते हैं थे वो, और आप इसमें एंट्री बना सकते हो। बाकी फंडामेंटल इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स बेच के गए पर उसे घबराने वाली बात नहीं है। प्रमोटर बेच गए तो कुछ किसी ने खरीदा भी है, अच्छा खासा बाइंग भी आया है इसमें। और एफआईआई ने ज़्यादा सेल नहीं किया, केवल 0.04% की सेलिंग हुई है, बहुत कम है वो। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आराम से ये स्टॉक ऊपर जाएगा और आप मान के चलो इसको भी ब्रेक कर देगा ये अगले 3-4 महीनों में। आप टेंशन मत लो, इसमें अगर होल्डिंग है आपकी तो बना के रखो होल्डिंग, घबराओ नहीं। अपने सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक है और अच्छा खासा रैली देगा आप साइड में, घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको और किसी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वीडियो बना दूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे देखना इसके नीचे क्या होना है, केवल ग्रीन कैंडल्स है, केवल ग्रीन दिख रहा है आपको। केवल ग्रीन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा के छोड़े गए हैं। क्यों लगा के छोड़ा गया है, देखो इसने लोवेस्ट टच किया था इतना, और लो टच जो किया था तो ये वाली कैंडल जो है, देखो ये वाली कैंडल हैवी, सबसे बड़ी कैंडल यही दिख रही है ना नीचे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में अगर हम देखें तो 18 लाख जो है पुट को सेल किया गया है और 1 लाख कॉल को खरीदा गया है। पुट को सेल करने का मतलब होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब उनको बेनिफिट होगा। डेटा देखो 18 लाख है और उसी में कॉल को सेल करने का मतलब होता है कि जब नीचे गिरेगा तब फायदा होगा। तो कॉल वाले कितने हैं, कॉल वाले हैं केवल, ये सेलर्स हैं, ठीक है। बायर्स अलग होते हैं और सेलर्स अलग होते हैं। बायर्स के केस में कॉल बाय करने का मतलब ऊपर जाएगा तब फायदा होगा, लेकिन सेलर्स के केस में
कॉल का मतलब होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा तब उनको प्रॉफिट होगा, और पुट बाई करने का मतलब हो, पुट सेल करने का मतलब हो गया जब मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इस कैंडल में पुट के सेलर्स कितने 18 लाख और कॉल के कितने 1 लाख। डेटा देख रहे हो, मतलब 18 लाख लोग पागल तो है नहीं कि अपना करोड़ों का ऑर्डर लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, अच्छा साइन है ऑप्शन चेन के हिसाब से एनालाइज करने का, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है इस स्टॉक में। अगेन ये निफ्टी 50 इंडेक्स का एक स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है, अच्छा खासा मार्केट कैप, हर चीज़ अच्छी है इसकी। पी आप 9 पॉइंट समथिंग का है, तो एकदम डिस्काउंट प्राइस पे आराम से आप परचेस करके इसमें होल्डिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई अपडेट और चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही मैं लेटेस्ट स्टॉक की अपडेट लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स ला रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना पड़ेगा, वहीं पे सारी डिटेल आपको मिलेंगी। एकदम एडवांस लेवल की स्टॉक एनालिसिस और ऑप्शन ट्रेडिंग में सिखाने वाला हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।